अस्सलाम वालेकुम जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुशामदीद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के तहत कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और उस पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए एज और क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होनी चाहिए। जी, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमने इनकी वेबसाइट वगैरह ओपन की हुई है, जहां से आपने अपना अकाउंट क्रिएट करके एप्लीकेशन को सबमिट करवाना होता है। बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि पहले आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है इंपॉर्टेंट या जॉब्स आती हैं, हम उनके रिलेटेड वीडियोस बना के अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, दिलचस्पी रखते हैं, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको फ्यूचर में जितनी भी अपडेट्स हैं वो हमारे चैनल के ज़रिए मिलती रहें। क्योंकि हमारा ये काम है कि हम पहले वजाहत करते हैं किसी भी चीज़ की, फिर उस पर अप्लाई करने का तरीका भी समझाते हैं। तो चलते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमने इनकी ऑफिशियल जो है ऐड है वो ओपन किया हुआ है। आपको सारा कंप्लीट बताएंगे कि किस सीट के लिए कौन कौन अहल है। एंड से शुरू करते हैं यहाँ। तो सीरियल नंबर 14 की जो सीट है स्वीपर की, इसके लिए एज जो है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। एक बात मेक श्योर कर लें कि जितनी भी पोस्ट हैं सभी के लिए 18 से 30 साल एज इनके लिए रिक्वायर्ड है। और इसमें कोई रिलैक्सेशन वगैरह ऐड नहीं की गई और ना ही उन्होंने रखी हुई है, ठीक है ना। अब ये जो शार्प एज है 18 से 30 साल, इसके लिए यानी कि स्वीपर पर अप्लाई करने के लिए आपके 18 से 30 साल एज होनी चाहिए, प्राइमरी पास आप होने चाहिए। उसके बाद इसकी जो सीट्स हैं वो 5 हैं। और 13वें नंबर पर सिक्योरिटी गार्ड की सीट है। इसके लिए एज वगैरह मैंने आपको पहले बता दी है कि जितनी भी सीट्स हैं सभी के लिए 18 से 30 साल है, इसलिए हम ये बार बार रिपीट नहीं करेंगे। मैट्रिक पास इसके लिए आप होने चाहिए, फिजिकल फिट होने चाहिए। तो टोटल सीट्स इसकी 17 हैं, ठीक है। तो 12वें नंबर पर जो है क्लीनर या धोबी की सीट है। इसके लिए प्राइमरी पास अगर आप हैं और बकाया फिट हैं तो 8 सीट्स हैं, फिर आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बर की सीट है। इसके लिए मैट्रिक विद ट्रेड सर्टिफिकेट इन प्लम्बिंग होना चाहिए। 5 इसकी टोटल सीट्स होंगी। फिर सीट नंबर 10 है, इसके लिए इलेक्ट्रिशियन की सीट है। तो मैट्रिक विद ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल वर्क, मतलब ये है कि अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है चाहे साइंस के साथ या आर्ट्स के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है तो आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टोटल सीट्स 5 हैं। और माली की सीट है। माली के लिए प्राइमरी पास अगर आप हैं तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अटेंडेंट्स की सीट है। इसके लिए प्राइमरी या मैट्रिक पास अगर आप हैं तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो है 7वें नंबर पर स्टाफ कार ड्राइवर की सीट्स हैं। मैट्रिक विद वैलिड एलटीवी लाइसेंस, ठीक है। उसके बाद ओपन मेरिट पे इसकी टोटल सीट्स हैं 11। तो छठे नंबर पर देख लें जूनियर टेक्नीशियन। इसकी ये सीट्स हैं, टोटल 35 सीट हैं इसकी। और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक साइंस विद डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ और पब्लिक, मतलब ये है कि अगर आपने मैट्रिक साइंस के साथ पास की हुई है, डिप्लोमा भी आपके पास है सैनिटरी का, सैनिटरी इंस्पेक्टर का या पब्लिक हेल्थ का, तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी टोटल सीट्स आपको मैंने बताई है कि 35 इसकी सीट्स हैं, काफ़ी मिकदार में ये सीट्स मौजूद हैं। तो 5वें नंबर पर है अकाउंटेंट की सीट्स। अगर आपने बीकॉम या बीबीए या बीएससी विद मैथ या स्टैटिस्टिक्स ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी, मतलब अगर आपने बीकॉम या बीबीए या बीएससी वगैरह की हुई है मैथ के साथ तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टोटल सीट्स 9 हैं। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए अगर आपने बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस के साथ की हुई है तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए एक मेन बात यह है कि टाइपिंग स्पीड जो है ना वो आपकी 40 WPM यानी कि वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसकी टोटल सीट्स जो हैं वो 21 होंगी। नीचे चलते हैं मज़ीद टेक्नीशियन, टेक्नीशियन की सीट्स हैं। इसकी टोटल सीट्स जो है वो 12 हैं। इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट विद मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर या पब्लिक हेल्थ होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये कि अगर आपने FA, FSC, ICS, ICOM, DCOM, DAE वगैरह किया हुआ है और उसके साथ आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर का या पब्लिक हेल्थ का डिप्लोमा है तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर देख लें एंटोमोलॉजिस्ट जो है, इसकी टोटल सीट्स 13 हैं, ठीक है ना। अगर आपने MSc इन एंटोमोलॉजी और उसके बाद ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, मतलब ये है कि अगर आपने मुतलका सब्जेक्ट में MSc की हुई है तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और सीट्स भी इसकी काफ़ी अच्छी हैं।
उसके बाद है सबसे पहले नंबर पर मेडिकल ऑफिसर। ये सिर्फ मेल के लिए हैं, इस पे फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। तो ये ओपन मेरिट पर 10 सीट्स मौजूद हैं, ठीक है ना। अगर आपने MBBS किया हुआ है और उसके बाद आपका PMC विद वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास है तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये डिस्कस करते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। करना आपने इस तरह है कि आपने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को सिंपली ओपन करना है और आपने या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक दे दूंगा, फिर आप इस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले करना ये होता है कि आपने साइन अप अपना अकाउंट करना होता है। उसके लिए आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप थोड़ा सा वेट करेंगे, लोडिंग होगी। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना CNIC नंबर लिखना होता है, उसके बाद अपनी ईमेल लिखनी होती है जो कि एक्टिव हो, आपके मोबाइल में चल भी रही हो, क्योंकि इस पर अभी एक OTP कोड आता है, फिर वो आपने यहाँ लगाना भी होता है। उसके बाद नीचे आपने 8 करैक्टर्स पर मुश्तमिल पासवर्ड लगाना होता है। उसके बाद वही पासवर्ड आपने आगे रीटाइप में लिख देना होता है। फिर आपने साइन अप नाउ के ऊपर क्लिक करना होता है। तो आपके जो आपने ये जो मेल लगाई थी इस पर एक मेल चली जाती है, उस पर एक OTP कोड होता है, फिर वो जहाँ मांगा जाता है फिर आपने वो वहाँ पे लगा देना होता है और आपने सबमिट कर देना होता है। फिर आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाता है। तो जब आपका अकाउंट एक्टिवेटेड हो जाए फिर आपने दोबारा बैक आना है, फिर आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपसे ईमेल मांगी जाती है, आपका पासवर्ड मांगा जाता है और आपने ऊपर CNIC नंबर भी लिखना होता है। ये 3 चीज़ें बताने के बाद आपने सिंपली साइन इन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट जो है वो साइन इन या लॉगिन हो जाएगा। तो हमने अपने एक अकाउंट के साथ लॉगिन कर लिया है। तो हमारा ये अब चूंकि 100% फिल है, पूरी प्रोफाइल बनी हुई है, इसलिए हमारा यहाँ पे 100% लिखा हुआ है। आपका यहाँ पे 0% लिखा होगा। फिर आपने करना इस तरह होगा कि सबसे पहले आपने CV मैनेजर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने बिल्ड CV के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने सबसे पहले पर्सनल डिटेल का एक ओपन होगा सेक्शन, उसके बाद एड्रेस का, फिर एजुकेशन, फिर वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, ट्रेनिंग, लैंग्वेजेस, अटैचमेंट्स। ये सारे सेक्शन जो हैं इनमें से आपने पर्सनल डिटेल जो है, एड्रेस है, एजुकेशन है, ये चीज़ें, और उसके बाद मज़ीद अगर आपकी कोई चीज़ है तो आप फिल कर सकते हैं, वरना ये 3 पहले जो है सेक्शन ये आपने लाजमी फिल करने होते हैं। तो अभी ये स्टेप्स जो है मैं अभी आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स जो है वो ऐड करके बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करके अपनी पिक्चर जो है वो ऐड करनी होती है, जो कि आपको पता है कि आपकी खुद की एक तस्वीर होनी चाहिए। जब ये लग जाए तो आपने थोड़ा सा मज़ीद स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले आपका नाम पहले ही शो हो रहा होगा, उसके बाद फादर नेम और आपका लास्ट नेम, ये चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे होंगी क्योंकि आपने जब अपना अकाउंट क्रिएट किया था तो आपने ये चीज़ें पहले ही दी थी। तो मोबाइल नंबर आपने फिर यहाँ पे लिखना है इस एग्जाम्पल के मतलब फॉलो करते हुए जो आपके सामने लिखी हुई है +92, फिर आपने डैश, उसके बाद 3 से स्टार्ट करना है, फिर आगे ऑनवर्ड अपने पूरा नंबर लिख देना है। उसके बाद CNIC नंबर आपका ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा होगा। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे क्लिक करके चूज़ करनी है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। उसके बाद अपना जेंडर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अपनी यहाँ पे बतानी है कि डिसेबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है। उसके बाद अपना ब्लड ग्रुप आपने यहाँ पे चूज़ करना होता है। उसके बाद डिजीज़ बताना होता है कि आप मतलब सेहतमंद हैं, आपको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। तो मज़ीद नीचे करना है, फिर आपने यहाँ पे अपनी हाइट बतानी होती है, फिर आगे आपने यहाँ पे वेट लिखना होता है। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस आपने यहाँ पे बताना होता है। आर यू कन्विक्टेड, ठीक है, यहाँ पे बताना होता है कि आप मतलब कोई मुजरिम तो नहीं है कि आपने कोई जुर्म किया हो। उसके बाद उसके लिहाज से फिर आप यस नो में जवाब देते हैं। तो आर यू डुअल या फॉरेन नेशनलिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप बताएंगे कि आपकी मतलब नेशनलिटी पाकिस्तानी ही है कि आप किसी और मुल्क की नेशनलिटी भी रखते हैं, उसके लिहाज से फिर आप जवाब देंगे। आर यू स्पाउस ऑफ फॉरेन नेशनल, फिर आप उसके लिहाज से फिर यहाँ भी यस नो में जवाब देंगे। यहाँ पे बेसिकली आपने बताना है कि अपनी नेशनलिटी पाकिस्तानी आपने ही सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद आपने अपना मज़हब यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद एंथिसिटी आपने यहाँ पे बतानी होती है कि आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल आपने यहाँ पे बताना है कि किस मतलब सूबे का आपका डोमिसाइल बना हुआ है। ये सारी चीज़ें आपने जब बता देनी है फिर आपने स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले जाना है। यहाँ पे आपसे फिर पूछा जाएगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, उसके लिहाज से आप यस या नो में जवाब दे देंगे।
उसके बाद यहाँ पे बतानी है आपकी चेस्ट जो है वो कितने इंचेस है, ठीक है ना। अपने केस में आप जितनी भी है वो लिख देंगे। यहाँ पे अपने CNSE कार्ड की फ्रंट और यहाँ पे बैक की पिक अपलोड करनी है। तो ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे मूव हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद पोस्टल कोड आपने यहाँ पे लिखना होता है। ये गूगल से आसानी से मिल जाता है, आप अपनी सिटी का सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करना होता है। ये चीज़ें आपने फिल करने के बाद अपनी एड्रेस इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होता है। तो फिर आप जो है ना नेक्स्ट अपनी क्वालिफिकेशन या एजुकेशन के सेक्शन के ऊपर मूव हो जाते। तो अब यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन जो है वो बतानी होती है। सबसे पहले आप अपनी मतलब मैट्रिक की डिग्री ऐड करते हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट की डिग्री ऐड करते हैं, फिर आपने जो ऑन वाली जितनी भी आपकी डिग्रीज हैं मैट्रिक से लेकर अबव सारी आपने 1 बाय 1 ऐड करते जाना होता है। तो सबसे पहले आपने ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना होता है, ऐड रिकॉर्ड के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से आपने सबसे टॉप पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी लिखनी है, मतलब आपकी साइंस में है या आर्ट्स में, तो उसके लिहाज से आपने फिर चूज़ कर लेना है। यहाँ पे हम सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन कर लेते हैं। तो उसके बाद आपने नीचे यूनिवर्सिटी या यानी कि बोर्ड नेम बताना होता है। तो आमतौर पर जो आपकी मैट्रिक और इंटर होती है ये बोर्ड की तरफ से होती है, तो आपने यहाँ पे 22 फैसलाबाद, 22 मुल्तान, इस तरह जो भी आपका होगा वो आप लिख लेंगे। फिर यहाँ पे आपने बताना है कि आपकी एजुकेशन स्टार्टेड डेट कौन सी है और यहाँ पे एंड डेट बतानी होती है। तो ये चीज़ें बेसिकली आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखी होती हैं। जो एंड डेट होती है रिजल्ट कार्ड के एंड पे लिखी होती है, उसके लिहाज से आपने बिल्कुल 2 साल पीछे चले जाना है तो वो स्टार्ट डेट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपने CGPA या ग्रेड टाइप करना होता है। फिर आपने यहाँ पे टोटल मार्क्स बताने होते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे टोटल और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स बताने होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बताने के बाद आप मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे फिर आपने अपनी डिग्री की पिक ऐड करनी होती है। उसके बाद आपने ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना होता है, तो आपकी ये डिग्री ऐड हो जाती है और इसी तरह का आपके सामने फॉर्म जो है दोबारा खाली होके आ जाता है। फिर आप दोबारा इस पे सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब इंटरमीडिएट को। फिर आपने जो मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन बताई है उसी तरीके से आपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता के ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐसे ही आपने मैट्रिक से अबव जितनी भी डिग्रीज हैं सारी आपने 1 बाय 1 ऐड करनी होती है। डिग्रीज ऐड करने के बाद आपके सामने मज़ीद अब कुछ ऑप्शंस रह जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद स्किल्स का है, फिर ट्रेनिंग्स का है, इसी तरह लैंग्वेजेस का है, अटैचमेंट्स का है। अब ये सारे सेक्शन जो हैं ये ऑप्शनल हैं, अगर आप इसे बिल्कुल ना भी ओपन करें तो फिर भी आपका अप्लाई जो है कम्प्लीटेड हो जाएगा। तो जैसे ही आप अपनी इंफॉर्मेशन पुट करते जाएंगे आपका ये जो लाइन है ये 0% से बढ़ना शुरू हो जाएगी और ये 70-80% तक चली जाएगी। आप जब तक सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे फिर ये मतलब 70-80% तक जाती है। 100 तक इस ये तभी जाएगी जब आप सारे ऑप्शंस जो हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताएं। तो जैसे ही आप सारी फील्ड्स जो हैं वो फिल कर देते हैं, एंड पे आप अटैचमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप 100% आपके सामने शो होगा। फिर इसका मतलब ये है कि आपने ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ या तो बता दी हैं या आपने वैसे छोड़ दी हैं, तो आप एंड वाली सेक्शन पे आ गए हैं। फिर आपने यहाँ पे करना क्या होता है, बेसिकली आपने कुछ अटैचमेंट्स जो हैं वो आपकी हो सकती हैं, जिस तरह कि आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है या आपके पास मजीद कोई सर्टिफिकेट है जो आपके फ़ायदेमंद है। अगर आप यहाँ पे अपलोड करें तो मे बी कि आपको जो है कोई प्रेफरेंस वगैरह मिल जाए, या अगर इसके लिए कोई चालान वगैरह है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिहाज से आप कोई भी अटैचमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने यहाँ कंप्लीट CV के ऊपर क्लिक कर देना होता है। यानी कि पहले तो आप ये चीज़ें बताएंगे, फिर आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपने एंड पर से कंप्लीट CV के ऊपर क्लिक कर दें। तो ये आपके सामने डाटा आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप ये जो आपने इन्फॉर्मेशन पुट की, अगर आप चाहते हैं कि एक ही फॉर्म के साथ एक ही PDF में वो डाउनलोड हो जाए, फिर आप यहाँ पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे बिलफर्ज अगर हम डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप यहाँ क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपने किसी भी जॉब पे अप्लाई करने के लिए, अब आपकी चूँकि CV रेडी हो गई है, आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करने के अहल हो गए हैं, तो जिस भी जॉब के लिए आपको क्राइटेरिया मीट करता है आपने उस पर अप्लाई इस तरह करना है कि आपने ब्राउज जॉब्स के ऊपर क्लिक करना है।
यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म आ जाता है, मतलब विंडो ओपन हो जाती है, इस तरह की इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपने उस जॉब का नेम लिखना होता है या आप उस डिपार्टमेंट का नेम लिख सकते हैं। अब हम जिस पे अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो है उसका टाइटल बेसिकली क्या है, बॉर्डर हेल्थ। ठीक है। अब जैसे ही हमने बॉर्डर हेल्थ लिखा है, हमारे सामने जितनी भी इस डिपार्टमेंट की जॉब्स थी वो ओपन होके आ गई हैं। अब जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे अप्लाई नाउ के ऊपर। अब अगर हम यहाँ पे बिलफर्ज अटेंडेंट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके जो सामने यहाँ अप्लाई नाउ का बटन बना हुआ है, यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने मज़ीद इन्फॉर्मेशन ओपन होगी। अब इस पोस्ट के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एज वगैरह थी, वो आपके सामने मर्ज होके आ जाएगी। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, मज़ीद आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 6 जून है। 6 जून से पहले पहले आपने अप्लाई कर लेना है। मज़ीद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी मेंशन है कि आपने अगर प्राइमरी या मैट्रिक पास हैं तो आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए बिल्कुल एंड पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको वो बताएंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना वो मीट कर रहा है, यानी कि आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हुए बिल्कुल एंड पे जब चले जाएंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सबमिट एप्लीकेशन, जहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये सारी इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपने मतलब रीड करनी होती है। उसके बाद आपने यहाँ पे चेक लगाना है, फिर आपने आई एग्री एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका यानी कि अप्लाई डन हो चुका है। अब आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, व्यू माई एप्लीकेशंस। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट होके आपके यानी कि माई एप्लीकेशंस के सेक्शन में आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी अटेंडेंट की जो पोस्ट है उस पर आपका अप्लाई कंप्लीटेड हो चुका है, और अप्लाई डेट जो है वो भी आपके सामने यहाँ पे 25 मई 2026 लिखी हुई है, और ये आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड है। हो सकता है कि आपको आपकी जो मेल है उस पर एक ईमेल भी चली गई हो नेशनल जॉब्स पोर्टल की तरफ से कि आपका अप्लाई जो है कंप्लीटेड हो चुका है, तो आपने इस तरह इस पर अप्लाई करना था। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको समझाएं कि आपने कैसे इस पे अप्लाई करना था। हमने आपको बिल्कुल बिल्कुल बच्चों की तरह यानी कि ट्रीट करके समझाया है, क्योंकि अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो अनपढ़ होते हैं, मतलब उनकी क्वालिफिकेशन लो लेवल की होती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आसान अल्फाज में आपको समझाया जाए कि कैसे आपने अप्लाई करना है, और उसकी वजाहत भी आपको इस वीडियो में बताई जाती है। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारा चैनल भी कर दें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको डेली बेसिस पर फ्यूचर में भी मिलती रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।